नमस्कार साथियों, मैं सवय सिंह पुनः एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एनवीरा प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ हैं। और साथियों, मेरी बेस्ट विशेष आपके लिए अग्रिम आने वाली जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे लाइब्रेरियन है, पुलिस कांस्टेबल है, आगामी प्रस्तावित रिट है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सब के लिए मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में। साथियों, हम भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध चैप्टर पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन। वैसे फुल नेम इसका भक्ति सूफी आंदोलन है। सूफी परंपरा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर चल रहा है अपना भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रसिद्ध कबीरदास जी या अन्य प्रमुख संतों के बारे में या उनकी जीवनी पढ़ी थी। आज भक्ति आंदोलन पार्ट 4 के अंदर हम सूरदास जी, तुलसीदास जी, वल्लभाचार्य, शंकरदेव, नरसिंह मेहता और रविदास, साथ ही संत तुकाराम जी की धार्मिक यात्रा वृत्तांत या फिर विवरण को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है और श्री कृष्ण के बाल रूप के सबसे ज़्यादा सुंदरता का वर्णन अपने दोहों के माध्यम से किया था। सूरदास जी के बारे में ऐतिहासिक जानकारी पढ़ लेते हैं। सूरदास जी जो हैं यह अकबर व जहांगीर के समकालीन प्रसिद्ध संत हुए हैं। सूरदास जी जो जन्म से अंधे बताए जाते हैं, जन्मांध बताए जाते हैं, जन्म से अंधे बताए जाते हैं। और इन्होंने जो भक्ति की है वो श्री कृष्ण की भक्ति की। किसकी? श्री कृष्ण की भक्ति की है। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हुए और कई सारे इतिहासकार या फिर दर्शन शास्त्री कहते हैं कि सूरदास जी ने इतनी उत्कृष्ट भक्ति की है कि कई बार श्री कृष्ण उनके सामने उनके सेवक के रूप में उपस्थित हुए थे। एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ कि एक बार सूरदास जी खाना खा रहे थे, सत्तू खा रहे थे, तो खाना खाने के दौरान एक सत्तू का दाना उनके गले के अंदर फंस गया। शिष्य जो है ये आश्रम से थोड़ी दूर पर चला गया था बिना बता के सूरदास जी को। अब जब गले के अंदर सत्तू का टुकड़ा फंस गया है तो पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। शिष्य नहीं था, लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण जो हैं इनके शिष्य के रूप में अवतरित वहाँ पर उपस्थित होकर इनको जलपान करवाया था। इतने प्रसिद्ध संत हुए थे सूरदास जी। सूरदास जी का जो समकालीन समय बताया जाता है ये अकबर और जहांगीर के काल के बताए जाते हैं। मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध शासकों में अकबर का नाम आता है। अगर अकबर का आपको शासनकाल पूछ ले तो अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लगाकर 1605 ईस्वी, जो अपने सांप्रदायिक सौहार्द है, राजपूत वैवाहिक नीतियाँ हैं आदि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ था। और मुगल काल का स्वर्णिम काल आपके अकबर का काल को ही कहा जाता है। अगर बात जहांगीर की करें तो जहांगीर का समय बताया जाता है आपके 1605 से लगाकर 1627 ईस्वी। इस दरमियान सूरदास जी का समकालीन समय हमें देखने को मिलता है। जन्म से अंधे बताए जाते हैं। अब इन्होंने भक्ति कैसे की है तो सुनिए आप। सूरदास जी जो हैं यह कृष्ण भक्त तथा सगुण भक्ति के उपासक बताए जाते हैं। सगुण भक्ति के उपासक बताए जाते हैं। कृष्ण को विभिन्न उल्हाना देकर इनकी पूजा की है, इनकी प्रसिद्धि गाई है, इनकी प्रसिद्धि गाई, साथ ही इसकी प्रशंसा भरे शब्द, श्री कृष्ण के प्रशंसा भरे शब्द जो हैं सूरदास जी के दोहों के अंदर झलकते हैं। सूरदास जी की जो अनेक रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं जिनसे संबंधित सवाल कई बार पूछे जाते हैं। सुनिए आप, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं इनमें सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी, ये सारी रचनाएं जो हैं सूरदास जी ने ब्रज भाषा के अंदर की हैं। और ब्रज भाषा जो है ये हिंदी का एक रूप है। हिंदी के जब अपभ्रंश हुआ था हिंदी का, हिंदी टूटकर अनेक भागों में बंट गई थी। जैसे अवधी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, ब्रज है, मैथिली है, ये भाषा, ये हिंदी के अनेक रूप बताए जाते हैं। ब्रज भाषा जो है मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर बोली जाती हैं। और ब्रज भाषा में ही कौन से साहित्य की रचना की गई? सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी आदि सूरदास जी ने यह रचना की। सवाल एक बार पूछा गया था कि सूरदास जी की रचनाओं में सर्वप्रसिद्ध रचना कौन सी बताई जाती हैं, तो वो बताई जाती हैं आपके सूरसागर।
सागर सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना बताई जाती है। किस काल में इसको लिखा गया था? तो काल बताया जाता है जहांगीर का काल। जहांगीर जो है, यह जहांगीर का जो काल बताया जाता है, जहांगीर का काल जो बताया जाता है मुगल काल के अंदर, जहांगीर जो है अपनी शादियों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है। इसे सेखू बाबा उर्फ सलीम के नाम से भी जाना जाता है और ये अकबर का पुत्र बताया जाता है, इसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के अंदर सूरदास जी के बारे में वर्णन पढ़ने के बाद में आगे बढ़ते हैं हम और बात कर लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी, इनका जन्म इनका बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। जन्म बांदा जिला राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अवधी भाषा में, किस भाषा में? अवधी। अवध कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अवध में शासन किसका था? अवध में एक जगह बताया जाता है जनकपुरी, जिसकी माता बताई जाती है सीता माता। अवध में उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी। अर्थात सीता माता कहाँ से जुड़ा बताया जाता है? अवध से बताया जाता है। सुनिए आप, इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की क्या की है? रचना की है। राम जी के रामायण से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं, 7 कांड हैं, वो सारे भाग किसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ने को मिलते हैं? रामचरितमानस के अंदर पढ़ने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की जो साहित्यिक रचनाएं बताई जाती है वो कौन कौन सी बताई जाती हैं? ये कई बार बहुविकल्पों के माध्यम से सवाल पूछ जाते हैं। अमुक एक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। जैसे दोहावली। दोहावली रचना किसकी है? तुलसीदास जी की। इसके साथ में गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीवन और बरवे रामायण। बरवे रामायण अर्थात 4 से 5 इंपॉर्टेंट रचना हमें देखने को मिलती हैं श्री तुलसीदास जी महाराज की। तुलसीदास जी महाराज जो हैं, यह गायन शैली के साथ में रचनाकार और साथ में प्रसिद्ध एक कवि भी बताए जाते हैं। तुलसीदास जी का जो काल भी कई बार पूछा जाता है, कालखंड लिख के छोड़ दिया जाता है, मैच कीजिए, मिलान कीजिए। इसके अंदर ये कई बार ट्रेड भरे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम इनके समय का भी अनुमान लगा लेते हैं। समय कौन सा बताया जाता है तुलसीदास जी का? तो समय बताया जाता है 1532 से लगाकर 1623 ईस्वी। 1532 से लगाकर 1623 ईस्वी तक समय बताया जाता है संत तुलसीदास जी का। और ये अकबर के काल के अंदर सबसे प्रसिद्ध संत हुए। अकबर जो हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बहुत जाना जाता है, सर्वधर्म समभाव की नीति के लिए जाना जाता है, जिसके कारण इनको अपने धर्म को, भक्ति आंदोलन को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध करने में ज़्यादा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो तुलसीदास जी किस काल के प्रसिद्ध संत हुए उत्तर भारत के? तो नाम आता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मुगल काल में भक्ति धारा को प्रसिद्ध किया। किस काल में? भक्ति धारा को मुगल काल के अंदर प्रसिद्ध किया। वैसे समय समय पर भक्ति का कई बार ह्रास भी हुआ है। कई सारे आक्रमणकारियों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, साथ ही हिंदू मत को मानने वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। ऐसे मामले में वैदिक सोसाइटी, वैदिक धर्म जो हैं, या फिर ब्राह्मणवाद या फिर भक्ति आंदोलन का सूत्रपात बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था, लेकिन मुगल काल के अंदर तुलसीदास जी ने यह कर बताया है। तो साथियों, हमने सूरदास जी, तुलसीदास जी के बारे में प्रमुख जानकारी ले ली। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। वल्लभाचार्य इतने प्रसिद्ध संत क्यों हुए? कौन से भक्ति मार्ग को इन्होंने अपनाया था? ये किसके समकालीन हुए थे? धर्म के मामले में इनका प्रसिद्ध जो वाक्य है वो कौन सा बताया जाता है? तो सर्वप्रथम इनका जो वाक्य है मैं सामने रख देता हूँ आपके। श्री कृष्ण शरणम मम, यह वैष्णव धर्म का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है और ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। बात कर लेते हैं इनकी ऐतिहासिक जानकारी की। तो सुनिए आप, वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी वाराणसी यूपी में हुआ। कल मैंने बताया था कि 12+80 प्राचीन नदियाँ, 12+80 नदियों के किनारे बसे होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं।
एक सवाल और आपके सामने कि विश्व का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है, तो नाम आता है वाराणसी। वाराणसी में इनका जन्म बताया जाता है और तेलंग परिवार को ये फॉलो करने वाले थे। तेलंग परिवार में इनका जन्म बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की, तो वल्लभाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की है। किस संप्रदाय की? वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। वैष्णव मत में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं कि वल्लभाचार्य किस शासक के समकालीन प्रसिद्ध संत हुए थे, ये सवाल कई बार पूछा गया। तो सुनिए आप, वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य हमने पढ़ा था 1336 से लगाकर 1665 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश संगम, शुलु, तुलु, अराविदु और सबसे बढ़िया कैरेक्टर प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की रचनाएं भी पढ़ी थी, इनकी उपाधियां भी पढ़ी थी। एक उपाधि आंध्र भोज, आंध्र पितामह, ये इनकी उपाधियां जो कई बार सवाल का रूप ले चुकी है। सुनिए आप, वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय के समकालीन बताए जाते हैं। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथों की। तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं प्रसिद्ध, उसमें पहला ग्रंथ बताया जाता है शुभोधनी, दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ बताया जाता है सिद्धांत रहस्य। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचना बताई जाती हैं वल्लभाचार्य की। और पूछ ले कि श्री कृष्ण को किस रूप में इन्होंने वैष्णववाद को अपनाया था, तो सुनिए आप, वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में पूजा था। किसके रूप में पूजा था? श्रीनाथ जी के रूप में इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की थी। और इनके पुत्र हुए थे जिनका नाम था विठलनाथ जी। क्या नाम? विठलनाथ जी। विठलनाथ जी जो वल्लभाचार्य के पुत्र बताए जाते हैं, इन्होंने वृंदावन स्थित श्रीनाथ जी का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और वह समय बताया जाता है कुर शासक औरंगजेब का शासनकाल। किसका? औरंगजेब का शासनकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो औरंगजेब का शासनकाल हमें देखने को मिलता है आपके 1651 से लगाकर 1707 ईस्वी। और कट्टर धार्मिक एक मुस्लिम कट्टर शासक बताया जाता है औरंगजेब, और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये आड़े आ रहा है हिंदू धर्म के, भक्ति आंदोलन के। सुनिए आप, कट्टर मुस्लिम व जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है, पीर किसे कहते हैं? जब आत्मा ईश्वर में एकीभूत हो जाती है तो मुस्लिम संप्रदाय में पीर कहलाती है। सुनिए आप, ये 5 वक्त की नमाज एक समय में अदा कर लेता था, जिसके कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता है। जैसे नमाजे ज़ोहर, नमाजे फजर, नमाजे मगरिब, नमाजे असर, नमाजे इंसा, 5 वक्त की नमाज जो हैं ये एक समय में अदा करने के कारण इसे जिंदा पीर कहा जाता। बात हम किसकी कर रहे हैं? औरंगजेब की बात कर रहे हैं। किसकी? औरंगजेब की बात कर रहे हैं। अब औरंगजेब जो है, इनका शासनकाल मैंने बता दिया है। अगर पूछ ले कि औरंगजेब जो है ये सर्वाधिक किस क्षेत्र को जीतने में व्यस्त रहा था, तो दक्षिण भारत। कितने समय तक का? 25 वर्षों तक इसने व्यस्तता दिखाई थी दक्षिण भारत को बहुलता देखते हुए। सुनिए आप, औरंगजेब के बारे में बात हो रही तो औरंगजेब अन्य मुगल शासकों से बिल्कुल पृथक थे। इन्होंने एक भी राजकोष से रुपया अपने खुद के लिए खर्च नहीं किया था। औरंगजेब जो हैं इन्होंने राज दरबार में, मुगल दरबार में इन्होंने नृत्य, गान आदि पूरे शान शौकत के कार्य पूरे बंद करवा दिए। सिक्कों के ऊपर, मुगल कालीन सिक्कों के ऊपर जो कलमा खुदवाया जाता था, पाक शब्द होते हैं, कलमा शब्द के जो भी होता है, उसको भी हमेशा के लिए औरंगजेब ने क्या करवा दिया था? बंद करवा दिया था। औरंगजेब की बात हो रही है, समय हम पढ़ रहे हैं वल्लभाचार्य के बारे में। सुनिए आप, वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठलनाथ जी ने वृंदावन स्थित श्री नाथ जी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन समय औरंगजेब का था। औरंगजेब
अपने शासनकाल के दौरान भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, जाना जाता है, कुख्यात रहा है, कुख्यात कह सकते हैं हम, जिसने अनेकानेक भारतीय प्रसिद्ध प्राचीन मूर्तियों, देवी देवताओं की मूर्तियों को भग्न अवशेष में तब्दील कर दिया। किसी मूर्ति का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंखें निकाल दी गई है। सुनिए आप, औरंगजेब के इस बिहेव से बचने के लिए, इस मंदिर की मूर्ति को बचाने के लिए वल्लभाचार्य ने वृंदावन से इस मूर्ति को ले आकर राजस्थान के नाथद्वारा में स्थापित कर दिया। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के राजसमंद जिले में नाथद्वारा पड़ता है। नाथद्वारा में इस मूर्ति को स्थापित कर दिया और राजस्थान का वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करने वाला जो भक्ति संप्रदाय बताया जाता है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इस कंडीशन के अंदर राजस्थान के नाथ द्वारा स्थित राजसमंद जो पड़ता है, राजसमंद में श्रीनाथ जी की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध बताई जाती है। सुनिए आप, वल्लभाचार्य का जुड़ाव अगर समकक्ष किसी प्रसिद्ध संत से पूछ लिया जाए तो सुनिए आप, वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बताए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भक्ति काल का सूत्रपात किया किस क्षेत्र के अंदर? पूर्वी भारत के अंदर। तो साथियों, हमने वल्लभाचार्य के संपूर्ण धार्मिक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में विश्लेषण किया। आगे बात कर लेते हैं हम शंकर देव के बारे में। शंकर देव से संबंधित भी 2 से 4 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। सुनिए आप, शंकर देव असम के एकेश्वरवादी संत बताए जाते हैं। एक ईश्वर की पूजा करने वाला एकेश्वरवादी संत असम के एकेश्वरवादी संत बताए जाते हैं। पूछ ले साथियों कि असम का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? अगर पूछ लिए राजपूत काल के समकक्ष अर्थात वर्धन वंश के समकालीन असम का प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? तो असम का प्राचीन नाम देखने को मिलता है कामरूप। क्या नाम? कामरूप असम का प्राचीन नाम मिलता है। और कामरूप के एकेश्वरवादी संत बताए जाते हैं शंकर देव। इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है। असम का चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी शंकर देव को जाना जाता है। और इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। हर एक जो संप्रदाय है अपने आप में इतिहास रखता है, अपने आप में विख्यात बताया जाता है। तो सुनिए आप, शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की क्या की है? स्थापना की। किसको फॉलो करते हुए? एकेश्वरवादी भक्ति धारा को फॉलो करते हुए इन्होंने एक शरण संप्रदाय की क्या की है? स्थापना की है। शंकर देव के बारे में धार्मिक जानकारी पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं हम भक्त नरसिंह मेहता। जब नरसिंह मेहता का जिक्र आता है तो स्वतः ही कृष्ण भक्ति के बारे में हमने अपने जो शब्द हैं, अपने जो ध्यान है वो उजागर हो जाता है। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रसिद्ध संत हुए थे, गुजरात का सेठ ये बताया जाता, बाणिया बताया जाता है नरसिंह मेहता, जिन्होंने कृष्ण भक्ति की थी। नरसिंह मेहता जो हैं ये गुजरात के प्रसिद्ध संत बताया जाता है। इनका जन्म 15वीं सदी में इनका जन्म बताया जाता है। और इन्होंने राधा कृष्ण भक्ति में गुजराती भाषा में, किस भाषा में? गुजराती भाषा में राधा कृष्ण की भक्ति में 1 लाख दोहों का क्या किया है? सर्जन किया है, संकलित किया है, लिखे गए हैं। सुनिए आप, इन्होंने श्री राधा कृष्ण की भक्ति में गुजराती भाषा में 1 लाख दोहे लिखने वाला संत कौन बताया जाता है? कवि कौन बताया जाता है? तो नाम नरसिंह मेहता बताया जाता है। और पूछ ले कि इनके गीत, सुंदर गीत जो किसके साथ में गाए जाते थे? तंबूरे के साथ में गाए जाते थे। इनके सुंदर जो गीत हैं वो किस में संकलित किए गए हैं? तो इनके सुंदर गीत सूरत संग्राम में संकलित किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे प्रसिद्ध जो भजन गाया जाता था, जो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन भी बताया जाता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पराही जाने रे, की रचना किसके द्वारा की गई? नरसिंह मेहता के द्वारा की गई थी। भारतीय इतिहास के अंदर गायन शैली से संबंधित अगर कोई तथ्य सामने आते हैं तो इतिहासकारों के द्वारा ये मत दिया जाता है कि भारत का प्रसिद्ध वह कौन सा संत हुआ जब गाने बैठता है तो बिन बादल बारिश हो जाती है। तो नाम आता है नरसिंह मेहता का। और नरसिंह मेहता ने गायन शैली, राधा और कृष्ण की भक्ति में गायन शैली अपनाई। और इसके लिए एक राग बहुत ही प्रसिद्ध बताई जाती है नरसिंह मेहता की, वह बताई जाती है केदारा।
कौन सी राग बताई जाती है? केदारा राग जो है, जिसकी गायन शैली, जब केदारा राग को गाने बैठते थे श्री नरसिंह मेहता, तो स्वतः ही बिन बादल बारिश को होना ही पड़ता था। और इसी प्रकार मुगल काल के अंदर एक प्रसिद्ध गायक हुए हैं जिन्हें तानसेन के नाम से जाना जाता है। तानसेन जो हैं ये अकबर की शोभा थे, अकबर के दरबार की शोभा थे। नवरत्नों में से एक बताए जाते हैं तानसेन। अब तानसेन जब गायल शैली, मियाँ की राग, मियाँ की टोडी, ये तानसेन की प्रमुख जो रागें बताई जाती है, राग भैरवी वगैरह वगैरह 12 रागों का नवीन सर्जन करने वाला तानसेन। अब तानसेन जब गाने बैठता था तो शव जो है जिसे चिता में चुना गया है, अग्नि की जरूरत है, जब वो गाने बैठता था तो चिता के अंदर स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। तो अग्नि उत्पन्न करने के लिए नाम आता है गायक का तानसेन, और बारिश के लिए नाम आता है नरसिंह मेहता का। तो साथियों, हमने विस्तृत जानकारी ली है वल्लभाचार्य, शंकरदेव और नरसिंह मेहता के बारे में। आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं रविदास और अंत में संत तुकाराम जी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं संत रविदास जी के बारे में। रविदास जी जो हैं, यह भक्ति आंदोलन जो हैं इस काल के प्रसिद्ध संत बताए जाते हैं। कबीरदास जी ने भी इनका बड़े पैमाने पर इनकी प्रसिद्धि गिनाई है। सुनिए आप, रविदास जी जो अर्थात जिसे रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है, इनकी जो जाति पूजी जाती है वो है आपके चमार जाति। कौन सी जाति बताई जाती है? चमार जाति के बताए जाते हैं। और ये गुरु बताया जाता है मीरा के गुरु। किसके? मीरा के गुरु बताए जाते हैं। चूंकि चमार जाति के होते हुए भक्ति आंदोलन के प्रणेता या सूत्रधार बने हैं, तो ब्राह्मणों ने इनका बढ़ चढ़ कर क्या किया है? विरोध किया है। अब ब्राह्मणों के विरोध के चलते भी इन्होंने भक्ति को अपनाया है, भक्ति को सार्थक किया है। 2 से 3 तथ्य इनके बारे में बता देता हूं कि रविदास जी जो हैं यूपी के रहने वाले थे, और ब्राह्मणों ने इनकी भक्ति काल के अंदर रोड़ा उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे यत्न किए थे। एक बार की बात है जब रविदास जी जो हैं इनकी माँ का देहांत हो गया था, तो माता की अस्थि विसर्जन करने के लिए ब्राह्मणों ने गंगा के घाट पर रविदास जी को रोक दिया गया है कि आप हमारे इस घाट के ऊपर अस्थि विसर्जन करने का आपको कोई हक नहीं है। आप नीच जाति के हो, आप अछूत हो, आप अस्पृश्य हो। वहां से इनको निकाल दिया गया, और पानी का अटकाव, जहां पर गंदा विषैला पानी, जो गंगा का पानी रुका हुआ था, वहां जाकर इन्होंने अपनी माता की अस्थि विसर्जन करने का निर्णय लिया। तो कहा जाता है कि गंगा जो है ये उत्तर से पूर्व की ओर बहती हुई चली जाती हैं, लेकिन गंगा ने अपना रुख बदल दिया। कहते हैं इतिहासकार और दर्शन शास्त्री कि गंगा ने पूर्व से लगाकर उत्तर की ओर बहना शुरू कर दिया। जहां पर मेला विसेला पानी भरा था, वहां पर नव पानी का संचार हुआ। इन्होंने अपनी माता की मूर्तियों का विसर्जन किया। ये देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए, और रविदास जी को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने एक प्रतियोगिता का सहारा लिया कि आप कृष्ण भक्ति में इतने उत्कृष्ट दिखते हो, तो हमारे साथ में एक प्रतियोगिता खेलो। जिसकी भक्ति सबसे सर्वोत्कृष्ट होगी वही सबसे ज्यादा पूजा जाएगा। और प्रतियोगिता यह हुई कि यह जो गंगा मैया है, गंगा मैया के अंदर अपने आराध्य देव की मूर्ति को जो तीरा कर दिखाएगा, वो सर्वश्रेष्ठ पंडित कहलाएगा। ब्राह्मणों ने छल कपट का सहारा लिया और काष्ठ निर्मित मूर्तियां बनवा कर लेके आ गए प्रतियोगिता के अंदर। लेकिन रविदास जी के पास में श्री कृष्ण की काले संगमरमर की मूर्ति बताई जाती हैं। तो यह हुआ साथियों कि काले संगमरमर की मूर्ति तैर कर दिखाई, लेकिन उनकी काष्ठ प्रतिमाएं, ब्राह्मणों की काष्ठ प्रतिमाएं जल के अंदर शोभायमान हो गई। इसके कारण रविदास जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी थी। इसके कारण राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित गुहिल वंश के शासकों ने इन्हें बड़े आदर के साथ में चित्तौड़गढ़ बुलवाया है। चित्तौड़गढ़ आने के बाद में मीरा ने इन्हें अपना आराध्य गुरु बनाया, और यहाँ आने के बाद में भी ब्राह्मणों ने इनका तिरस्कार किया कि चमार जाति का होकर जनेऊ धारण करता है, विरोध किया। तब
ये मैंने पहले बता दिया, चमार जाति के चमड़े से चमड़ी को सीकर जूते बनाने का कार्य करते हैं। तो चमड़ी को महीन बारीक पतला काटने के लिए एक नवला इनके पास में एनी टाइम रहता था। तब इन्होंने ब्राह्मणों का खंडन करने के लिए अपने शरीर को यहाँ से यहाँ तक फाड़कर अष्ट धातु की जनेऊ निकाल कर दिखाई, जिसके कारण सब लोगों ने इनका लोहा माना और इन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई, जिसके कारण गोहिल वंश के भी यह आध्यात्मिक गुरु बताए जाते हैं, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर रविदास जी की क्या देखने को मिलती है, छतरी देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा है। किसका संत कहा है? संतों का भी संत कहा है कबीरदास जी ने रविदास जी को। रैदास ने निर्गुण भक्ति अर्थात ब्रह्म निराकार परमात्मा की पूजा की। साथ ही अगर पूछ ले कि रविदास जी किन के शिष्य बताए जाते हैं, तो शिष्य बताए जाते हैं रामानंद के। किसके? रामानंद जी के शिष्य बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रविदास जी की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के अंतिम कवि के बारे में बात कर लेते हैं, धार्मिक जानकारी पढ़ लेते हैं, जिनका नाम संत तुकाराम। संत तुकाराम ये शिवाजी के समकालीन बताए जाते हैं। शिवाजी जो मराठा सरदार हुए थे, शिवाजी मराठा मरता या मारता है। मराठाओं से संबंधित जानकारी अगर पूछा जाए तो नानाशाह फडणवीस है, शिवाजी है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम बताए जाते हैं। बाजीराव भल्लाड जो बताए जाते हैं। इनमें सर्वोच्च उत्कृष्ट पद देखने को मिलता है, वो होता है आपके पेशवा। पेशवा जो है ये पंतपतियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को पेशवा बनाने का कार्य पंतपतियों के द्वारा किया जाता है। अगर पूछ ले कि इन पेशवाओं के अंदर वह कौन सा शासक हुआ था जिनकी मृत्यु नर्मदा नदी के किनारे पर हुई थी, तो नाम बताया जाता है आपके बाजीराव भल्लाड। बाजीराव भल्लाड जो हैं, इनकी प्रेम कहानी भी प्रसिद्ध हुई थी, जो मस्तानी के साथ में हुई थी। भारतीय फिल्म के अंदर, बॉलीवुड के अंदर इनसे संबंधित प्रसिद्ध एक पिक्चर का भी निर्माण किया गया था, बाजीराव मस्तानी। सुनिए आप, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन बताए जाते हैं। इनका जन्म पुणे के निकट गांव देहुम में हुआ। देहू ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनकी शिक्षाएं हैं, जो शिक्षाओं का संकलन किसमें हमें पढ़ने को मिलता है? अभंगों के रूप में संकलित किया गया, अभंगों के रूप में पढ़ने को मिलता है। संत तुकाराम ने बारकरी पंथ की क्या की है? स्थापना की है। साथियों, मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया है इस चैप्टर को सार्थक बनाने का, और मेरा विश्वास है, आशा है कि इस चैप्टर से, भक्ति आंदोलन से आपके सवाल एक भी बार जानने वाला नहीं है। भक्ति आंदोलन के अंदर हमने भक्ति काल की शुरुआती स्थिति पढ़ी थी, भक्ति काल का जन्म भी पढ़ा था, भक्ति काल का किस प्रकार विस्तृत रूप से वर्णन पढ़ने को मिलता है, प्रसिद्ध संतों की जीवनी और उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में भी हमने विश्लेषण किया। साथियों, हम अग्रिम आने वाला जो वीडियो है इसके अंदर सूफी परंपरा पढ़ने वाले हैं, प्रमुख सूफी संतों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही सूफी मत होता क्या है, ये क्यों उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में भी ऐतिहासिक जानकारी लेंगे। धन्यवाद।